वेलकम टू कैरियर स्पार्क। केवीएस में 3 प्रकार के टीचर होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। और इनसे संबंधित जो योग्यताएं होती हैं वे भी डिफरेंट होती हैं पोस्ट के हिसाब से। इसलिए आज की वीडियो में हम सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा, सैलरी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसके लिए सी टेट, बीएड, पीजी क्या जरूरी है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और इंटरव्यू। सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 14 का है, जो 2018 में भर्ती आई थी उसका है। अभी का नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन यह नोटिफिकेशन अधिक पुराना नहीं है, इसलिए जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें बहुत थोड़ा ही चेंज होगा, यदि होगा, अन्यथा कोई भी चेंज नहीं होगा। केवीएस में कई प्रकार की वैकेंसी निकलती हैं, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी। इस वीडियो में हम पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी से संबंधित पूरी जानकारी जानेंगे इस नोटिफिकेशन के द्वारा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास इस प्रकार की पूरी क्वालिफिकेशन है या नहीं। केवीएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन। केवीएस में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलती हैं और सभी को फिर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले हम पीजीटी के बारे में जानेंगे, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कहते हैं। इसमें जो टोटल 11 पदों के लिए भर्ती निकलती है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस। टोटल 11 सब्जेक्ट्स के लिए इसमें वैकेंसी निकलती है। इसका जो सैलरी है इसमें 47,600 से 1,51,100 सैलरी है। इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है और लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग इसकी सैलरी होती है। इसका जो एज है वह 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसको हम आगे इसको समझेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पीजीटी के लिए आपका पीजी होना कंपलसरी है। विदाउट पीजी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें अप्लाई करने से पहले आपका पीजी होना चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके साथ आपका बीएड भी कंपलसरी है। इस प्रकार से पीजी प्लस बीएड इसमें कंपलसरी होता है। अब सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। यदि आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पीजी इंग्लिश होना चाहिए। के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पीजी हिंदी होना चाहिए, प्लस आपका संस्कृत होना चाहिए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। फिजिक्स, यदि आप फिजिक्स के अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने फिजिक्स पीजी होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से फिजिक्स किया हो, अप्लाइड फिजिक्स किया हो या न्यूक्लियर फिजिक्स किया हो, तब भी आप फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री किया है, फिर भी आप इसके योग्य हैं। इकोनॉमिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, आप इसमें से आपने किसी भी ब्रांच से इकोनॉमिक्स किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स से में यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यदि आपके पास मास्टर डिग्री है कॉमर्स में और आपके पास एमकॉम की डिग्री है तब भी आप पीजीटी कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैथ की देख लेते हैं। यदि आप मैथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आपने मैथमेटिक्स किया हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स किया हो, दोनों में से कुछ भी किया हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें कई ब्रांचेज हैं, इसमें से आपने किसी एक ब्रांच से आपने पीजी किया हो तब अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूल बायोलॉजी। इसमें से आपने किसी से भी पीजी किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री, तो आप हिस्ट्री से किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी से किया हो तो आप ज्योग्राफी से अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, कई सारे उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप किसी से भी अगर आपने किया हो, जैसे बी या बी टेच कंप्यूटर साइंस है या बी टेच एनी स्ट्रीम या पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एमएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी कंप्यूटर साइंस या पीजी डिप्लोमा, इसमें आपने कुछ भी किया हो इसमें से जिन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए योग्य हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप पढ़ाने की क्षमता आपके पास हो। अब देख लेते हैं टीजीटी, जिसको हम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स भी कहते हैं, और इसमें टोटल 9 सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म निकलते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथ,
फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। इस प्रकार से टोटल 9 सब्जेक्ट्स के लिए इसमें फॉर्म निकलते हैं। पे लेवल 7 है और सैलरी 44,900 से 1,42,000। इसकी जो सैलरी है वह काफ़ी अच्छी है। KVS में जो सैलरी होती है वह स्टेट लेवल के किसी भी टीचर्स के पोस्ट से अधिक ही इसमें सैलरी होती हैं। इसमें जो एज लिमिट है वह 35 है, तो इसमें आप 35 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जबकि PGT में 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 35 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज रिलैक्सेशन होता है। PGT और TGT PRT तीनों में ही सेम एज रिलैक्सेशन दिया है, इसलिए हम तीनों को साथ ही देख लेंगे। TGT में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड रहती है? के लिए BA होना आपका मस्ट है, जिसमें आपके 50% के साथ आपने इसको कंप्लीट किया हो। इसके साथ आपका B.Ed भी कंपलसरी है, ठीक। और इसके साथ आपका CTET सेकंड पेपर भी आपका क्लियर होना चाहिए। यदि आपने CTET सेकंड पेपर क्लियर किया है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तीनों ही क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम आप दोनों में ही पढ़ाने के योग्य हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के आपको आना चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज इसमें कंपलसरी हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज है तो ये तो आपका डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वे सब कंपलसरी हैं। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि काफ़ी बच्चों के माइंड में डिस्टर्बेंस इसी वजह से रहती है कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए तो बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश है तो आपने इंग्लिश से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, लेकिन आपका 3 साल में आपका इंग्लिश होना ज़रूरी है। हिंदी तो इसमें भी सेम है, आपने 3 साल हिंदी किया हो। और SST जिसमें काफ़ी अधिक प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों को सब्जेक्ट्स में, और इसमें थोड़ा अलग तरीके से भी है। इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मस्ट होना है आपके पास ग्रेजुएशन में, या आपने हिस्ट्री किया हो 3 साल या ज्योग्राफी किया हो। हिस्ट्री के साथ आपके पास इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस रही हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या ज्योग्राफी के साथ आपके पास इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस रही हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने केवल इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या आपके पास हिस्ट्री हो 3 साल प्लस ये सब्जेक्ट हो इनमें से एक, या ज्योग्राफी हो 3 वर्ष और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट हो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस से, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है TGT साइंस। TGT साइंस में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना जरूरी है। अब बात कर ले संस्कृत। संस्कृत भी आपका 3 वर्ष हो तब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ आपके पास 3 वर्ष होना कंपलसरी है, 3 वर्ष मैथ हो गया। इसके अलावा इन्होंने 5 सब्जेक्ट और दिए हैं, इसमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। इसमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट और हों प्लस मैथ, तब आप मैथ में अप्लाई कर सकते हैं TGT के लिए। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पोस्ट और रह गई हमारी हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। इसके अलावा यदि आप वर्क एक्सपीरियंस में करना चाहते हैं तो 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए और प्लस हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो। इस प्रकार से आपके पास डिग्री है, या डिग्री और इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या ग्रेजुएशन आपने किया हो इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और वर्क नॉलेज हो हिंदी इंग्लिश के साथ, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एजुकेशन में इसमें इन्होंने 5 साल का डिप्लोमा या एविलियंट रिकॉग्नाइज्ड क्विया से संबंधित कोई डिग्री हो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं प्राइमरी टीचर, इसको PRT कहते हैं शॉर्ट में, और प्राइमरी म्यूजिक टीचर। इसका जो पे लेवल 6 है और इसकी जो सैलरी है वह 35,400 से 1,12,400 है, और इसकी जो एज लिमिट है वह 30 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सब में जो एज लिमिट है डिफरेंट है। PGT में 40 थी, TGT में 35 और PRT में 30 वर्ष है। देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन PRT के लिए क्या कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 12th होना चाहिए, 50% अंकों के साथ हो।
12th के साथ आपका 4 वर्ष का डीएलएड होना जरूरी है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या 2 वर्ष का आपने बीएड किया हो। ठीक है, यदि आपने डीएलएड नहीं किया है, ग्रेजुएशन किया है प्लस बीएड किया है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की क्वालिफिकेशन बताई हैं। एक और क्वालिफिकेशन वो है सीटेट। सीटेट आपका फर्स्ट जो पेपर होता है वह क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन में पीजीटी के लिए 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 35 तक, और पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 वर्ष तक। लेकिन सब में एज रिलैक्सेशन दिया है जो कि सेम है। एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष तक की छूट। इसके अलावा ओबीसी का है, उसको 3 वर्ष की छूट है। यदि वोमेन कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी की हों, ऑल कैटेगरी इन्होंने क्लियर किया हुआ है, ऑल कैटेगरी की हैं, वोमेन कैंडिडेट हैं, तो उनको 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया है। इसमें कोई एम्प्लॉय है तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, उनको कोई भी एज बार नहीं है, वह कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है, जनरल का है तो 5 है, ओबीसी का है तो 8 है, यदि एससी एसटी का है, कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनको 10 वर्ष की छूट दी है। आप देख लेते हैं इसका पेपर किस प्रकार से आता है और कितने पार्टों में डिवाइडेड होता है। पीजीटी का जो एग्जाम होता है वह 3 पार्टों में डिवाइडेड होता है। पार्ट 1 में जिसमें इंग्लिश और हिंदी आता है, पार्ट 2 में कई पार्टों में होता है, जैसे जीके हो गया जिसको करंट अफेयर आता है, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर और पेडागोगी। इसके अलावा इनका आता है सब्जेक्ट से संबंधित 80 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से इनका टोटल 150 अंकों का होता है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हो गए, हिंदी के 10 क्वेश्चन हो गए, इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 के। जबकि पार्ट 2 में करंट अफेयर आएगा जीके का, और इसमें 10 क्वेश्चन ये हो गए, 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, जबकि पेडागोगी के हो गए आप 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन पार्ट 2 के ये हो गए। इस प्रकार से टोटल 70 अंकों का आपका आता है पार्ट 1 और पार्ट 2। जबकि पार्ट 2 में जो थर्ड होता है वह होता है सब्जेक्टिव। इसमें जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी का आएगा, इंग्लिश से तो इंग्लिश का, मैथ का है तो मैथ से क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट्स की इसमें अलग से तैयारी करनी होगी। ये तो आपको तैयार करने ही होंगे, आपका इंग्लिश हिंदी, इसके अलावा आपको सब्जेक्ट भी आपको अपना इसमें तैयार करना होगा। पेडागोगी में देखा जाए तो लगभग पूरी साइकोलॉजी आ जाती है। पीजीटी में जो इंटरव्यू होता है वह 60 अंकों का इंटरव्यू होता है। मेरिट बनती है बाद में, वह इन दोनों के ही बेस पे बनती है, रिटन और इंटरव्यू पर, जिसमें 85 आपका रिटन का होता है और 15 होता है इंटरव्यू का। पीजीटी में भी वही है, टाइम ड्यूरेशन भी 150 मिनट्स है, क्वेश्चन भी 150 हैं और टोटल अंक भी 150 हैं। लेकिन इनको थोड़ा जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा अलग है पीजीटी के अपेक्षा। यह भी 2 पार्टों में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पार्ट है वो सेम है पीजीटी की तरह, इसमें भी आपका इंग्लिश और हिंदी आएंगे, 10-10 क्वेश्चन आएंगे दोनों के। ओके, अब पार्ट 2 में भी सेम पार्ट में डिवाइडेड है, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एंड पेडागोगी। वह अधिक आएंगे, 40 का आपका जीके आएगा, 40 का रीजनिंग आएगा और 10 आएंगे कंप्यूटर के, जबकि पेडागोगी के आएंगे 40 क्वेश्चन। ये टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि 150 अंकों के होते हैं। इसमें कोई भी सब्जेक्टिव नहीं होता, जैसे पीजीटी का हुआ था 80 अंकों का, इसमें सब्जेक्टिव नहीं होता है। जो कुछ होगा इसमें आपको जीके और रीजनिंग पे ही ध्यान देना होगा और पेडागोगी पे। इसमें भी 60 अंकों का ही इंटरव्यू होता है, सेम उसी की तरह ही प्रोसेस है। टीजीटी फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एंड आर्ट एंड वर्क एक्सपीरियंस का, इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने अलग से डिवाइडेड किया हुआ है। जैसे टाइम ड्यूरेशन, ये तो टोटल अंक सभी में सेम है, लेकिन ये पार्ट 1 भी सेम है, हिंदी इंग्लिश इसमें भी आएगी 10-10 अंकों की, लेकिन इसमें जीके आएगा 10 का, रीजनिंग भी 10 की, कंप्यूटर भी 10 का, जबकि सब्जेक्ट इसमें आएगा 100 अंकों का। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो फिजिकल हेल्थ एजुकेशन या आर्ट एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस में अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा टीजीटी में भी। अब देख लेते हैं प्राइमरी टीचर, तो इसमें भी सेम ही है, टीजीटी पीजीटी की तरह। टाइम ड्यूरेशन भी 150 मिनट्स, 1.5 घंटा है।
टोटल क्वेश्चन भी इसमें 150 है और अंक भी 150 है, सेम है तीनों में। पार्ट 1 ये भी 2 पार्टों में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इंग्लिश और हिंदी के आएंगे 10-10 क्वेश्चन, और पार्ट 2 में जीके करंट अफेयर्स के 10, रीजनिंग के 10, कंप्यूटर के भी 10 और पेडागोगी के 20। तो ये पीजीटी की तरह ही है, जबकि ये टोटल हो गए 70। जो 80 अंकों का जो होता है ये कंफ्यूजन करता है कि आखिर इसमें क्या सब्जेक्टिव होगा। पीजीटी में तो भाई ठीक है, समझ में आ रहा है कि वही सब्जेक्ट होता है हमारा पीजी का, वो आ गया, लेकिन इसमें क्या सब्जेक्टिव होगा। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और जीएस। तो अब फिर से ये सब आएगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि हिंदी तो आ गया तो अब फिर से नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो सब्जेक्टिव होता है 80 अंकों का, इसमें ये सब पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके कैसे अंक डिवाइड होते हैं, हिंदी के 10 हो गया, इंग्लिश के 10, साइंस के 20, मैथ के 20 और जीएस के 20। इस प्रकार से टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। इसमें भी इंटरव्यू होता है, और म्यूजिक में भी जो अंकों का टाइम ड्यूरेशन है वो सेम है, बट इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन में कुछ डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 इसमें भी हिंदी इंग्लिश आएगा जो कि कंपलसरी है, जीके आएगा सेम है सभी में, करंट अफेयर्स ओके, रीजनिंग एबिलिटी सभी में आनी है। इसमें कंप्यूटर लिटरेरी भी 10 अंकों की आई, लेकिन इसमें पेडागोगी नहीं आएगी ओके। सभी में पेडागोगी थी। 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से, इसमें हिंदी या ये सब नहीं आएगा, मैथ, साइंस, इंग्लिश। म्यूजिकली आप इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से टोटल इसमें 150 हो गए आपके। इसमें भी इंटरव्यू होगा सेम उसी के प्रकार से। फॉर्म भरे जाते हैं वो ऑनलाइन भरे जाते हैं। कुछ पॉइंट और क्लियर किए हैं, जैसे ओनली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET को ही मांगा गया है TGT के लिए और PRT के लिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें 5% अंकों का रिलैक्सेशन मिलेगा CTET में। SC, ST, OBC या डिसेबिलिटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको पेपर फर्स्ट और सेकंड पे, यदि उनके 82 अंक हैं CTET में, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड, तब भी वे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरल के लिए 90 ही अंक होने चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इसमें सभी को में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो आपको इससे संबंधित, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।